अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि स्प्रेड करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पर्सन टू पर्सन ये जो है फैलेंगी। यानी एक पर्सन को अगर इन्फेक्शन होगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरे पर्सन को भी जो है इन्फेक्शन स्प्रेड करे। तो कहता है जी इन्फेक्शियस डिजीज़ आर काज्ड बाय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। के पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पैथोजेनिक का मतलब क्या है कि बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट आर द फंजाई। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर थ्रू द कंटामिनेटेड फूड। कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करेंगे। अब किस तरह से स्प्रेड करते होते हैं? कंटामिनेटेड फूड, यानी कि जो आलूदा खुराक होगी, या वाटर होगा, या वेक्टर्स होगा। वेक्टर्स क्या कहते हैं? कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बीमारी की स्प्रेड की वजह बने। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकती है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। जैसे कि मलेरिया के स्प्रेड में जो है जो है वो एक मॉस्किटो जो है वो मतलब कैरियर होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बीमारी के फैलाव में। तो जो इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। हेयर आर सम की इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब यहाँ पे कुछ आपकी बुक में डिस्कस की हुई है। सबसे पहले है जी इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर, इसको हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, या फिर इसको आम जुबान में जो है अंतड़ियों का बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है, आंतें जो होती हैं, ठीक है, वो अफेक्ट होती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। एंटेरिक फीवर कॉमनली नोन एज द टाइफाइड फीवर, इसको हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं। इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, कास्ट बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला। अब जो बैक्टीरिया है जो इसकी रीजन बनता है उसका नाम है जी बैक्टीरिया साल्मोनेला। इट इज़ अ सिम्टोमेटिक इलनेस, सिस्टमिक इलनेस, ठीक है। एक ये सिस्टम को इन्वॉल्व करने वाली इलनेस है, कैरेक्टराइज बाय द फीवर। इसमें फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम आएंगे, यानी कि हमारी जीआईटी से रिलेटेड जो है सिम्टम आएंगे। पेशेंट को नॉसिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकते हैं, क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इश्यूज जो है ना उसको आएंगे। टाइफाइड फीवर इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में इसको जो है वो एक खास इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। पर्टिकुलरली इन रीजन्स विद द पुअर सैनिटेशन, यानी कि उन खासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पे जो है वो पुअर सैनिटेशन होती है, यानी कि जो सेहत और सफाई का इतना ख्याल नहीं जहाँ पे रखा जाता। एंड लिमिटेड एक्सेस टू द क्लीन वाटर, और जहाँ पे साफ पानी की जो है वो मुहैया नहीं होता है पेशेंट्स को। तो ऐसे लोग, ऐसे एरियाज़ में जो है टाइफाइड फीवर वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड करता है, और पेशेंट को आराम भी जल्दी नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे जो है ये इसको एक मेजर डिजीज़ के तौर पे कंसीडर किया जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ये बिगड़ जाए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर इससे इसके लिए पेशेंट को अच्छा खासे जो है ना वो कोर्सेज़ लेने पड़ते हैं, तो फिर ही जाके ये ट्रीट होता है। उसके बाद काजेज़ आ जाते हैं सबसे पहले कि किस वजह से हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले है जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें साल्मोनेला आ जाता है। फिर उसके बाद है जी फीकल ओरल ट्रांसमिशन, यानी कि जो इसकी ट्रांसमिशन है वो जो है किस तरह से होती है कि स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो गंदा पानी होता है और खुराक होती है उसके थ्रू इसकी जो है वो ट्रांसमिट हो गई है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसी होगी? यानी जो इंसानों से इंसानों में कैसे जाएगा? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन आल्सो लीड टू द ट्रांसमिशन, ठीक है। कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसके साथ आपका कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, तो ये जो है पॉसिबिलिटी है। ऐसा वैसे कम होता है लेकिन पॉसिबिलिटी होती है। अगर पेशेंट का जो दूसरा पर्सन है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, ठीक है, तो उस तरह के पेशेंट में इसके स्प्रेड करने का चांस होता है। उसके बाद सिम्टम आ जाते हैं। सिम्टम में इसमें यह है जी ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर इज़ अ हेल मार्क। इसमें कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पेशेंट का बुखार तेज़ हो जाता है, और जो फिर क्या होगा कि उससे कंटिन्यूसली जो है ना बुखार तेज़ रहेगा, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो साइन है। हेल मार्क का मतलब क्या है? कि अलामत है, कि इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है जी एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को पेट में दर्द होगी, स्पेशली इन द एरिया अराउंड द नेवल। नेवल के इर्द गिर्द, यानी जो इम्ब्लाइकल कॉर्ड है इसके इर्द गिर्द पेशेंट को पेन होगा। हेडेक एंड द बॉडी एचेस, जनरलाइज डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेशेंट को सर में दर्द रहेगा, फीवर तेज़ होने की वजह से जिस्म उसका दर्द करेगा और वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। उसके बाद आ जाता है जी वीकनेस एंड फटीग, पेशेंट कमजोरी फील करेगा बहुत ज़्यादा, और थकावट महसूस करेगा। प्रोफाउंड टायर्डनेस, यानी बहुत ज़्यादा उसको जो है ना थकावट महसूस होगी, चलना फिरना उसके लिए मुश्किल होगा। उसके बाद है जी रोज स्पॉट। रोज स्पॉट का मतलब ये है कि रेड कलर के छोटे छोटे से जो है ना निशान बन जाएंगे, या पिंक कलर के ये निशान होंगे, स्मॉल पिंक रेस्ड स्पॉट ऑन द ट्रंक, ठीक है। कि ट्रंक वाले जो एरिया है, यानी कि हमारा एब्डोमिनल चेस्ट एरिया जो है इसके ऊपर छोटे छोटे, कमर के ऊपर जो है छोटे छोटे से स्पॉट बन जाएंगे। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम आ जाता है, जिसमें
डायरिया हो सकता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, ठीक है, नोज़िया वॉमिटिंग भी हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए हम इसमें ब्लड कल्चर करवाएंगे, ठीक है। और ये ब्लड कल्चर जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लड के अंदर जो है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द साल्मोनेला टाइफी इन द ब्लड। उसके बाद स्टूल कल्चर करवाएंगे, इसमें भी हम देखेंगे स्टूल के सैंपल में कि बैक्टीरिया की प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। विडाल टेस्ट करवाएंगे, मेजर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द साल्मोनेला टाइफी, बट द रिजल्ट में बी अनसेटिस्फाइंग एंड द क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्स। विडाल टेस्ट इसका भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में क्योंकि बैक्टीरिया है तो बॉडी खुद कोशिश करती है इसे कम्पीट करने की और एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो फिर हम चेक कर रहे होते हैं कि साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। लेकिन कहते हैं कि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो अनसेटिस्फाइंग होते हैं, यानी हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं और क्लेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, ठीक है। कि फर्दर आपको जो है इसको इवेल्युएट करना पड़ता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो पहले से भी बनी हो सकती हैं या फिर जो है किसी और रीज़न की वजह से भी बन सकती हैं। तो इस वजह से इसको मज़ीद जो है रूल आउट करना पड़ता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि अब ये इन्फेक्शियस फीवर है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से है। तो इसमें हम जो है एंटीबायोटिक्स देंगे। इफेक्टिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट सच एज द फ्लोरोक्विनोलोन्स और द सेफेलोस्पोरिन जो है इसमें हम ये एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा स्पोर्टिव केयर देंगे उसको, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट फॉर द डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन के लिए उसको मेंटेन करने के लिए हम उसको फ्लूइड भी देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देंगे, ताकि बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कमी ना हो। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन है कि कुछ केसेस के अंदर जब जो है वो फीवर नहीं पेशेंट का डाउन होगा तो सीवियर केसेस में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड द इंटरवेनियस एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कि पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए और आईवी एंटीबायोटिक्स ड्रिप्स वगैरह लगाने के लिए फिर जो है हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। प्रिवेंशन में आ जाता है जिसमें हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। टाइफाइड की वैक्सीनेशन जो है वो पॉसिबल है, हम उसको करवा सकते हैं। हाइजीन प्रैक्टिसेस, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, कंज्यूम सेफ एंड क्लीन फूड एंड वाटर। स्टूडेंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो टाइफाइड से प्रिवेंशन है ना वो यही है कि पेशेंट जो है वो पानी को, जो गंदा पानी है या जो जो भी पानी है, ठीक है, उसको बॉयल करके ले। पानी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है। इसके अलावा जो कच्ची सब्जियां हैं या जो वेजिटेबल्स हैं या ये एग्स हैं, ठीक है, इनसे अवॉइड करें, मीट से अवॉइड करें। अगर इनको खाना है तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से कुक किया हो, ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे अनकुक्ड या अच्छी तरह से जो पका नहीं होता खाना उसके अंदर मौजूद होता है और वो जो है ना फिर वजह बन जाता है। तो पेशेंट को जो है ना अपनी सैनिटेशन का भी जो है वो सिस्टम मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है ना ये इससे पॉसिबिलिटी होती है पेशेंट को जो है ना जल्दी क्योर होने में। सैनिटेशन में आ जाता है जी इम्प्रूवमेंट ऑफ द सैनिटेशन एंड द सीवेज सिस्टम टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन, ठीक है, कि सफाई का सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। इससे जो है वो कंटेमिनेशन से पेशेंट बच सकता है और जो है टाइफाइड से एक प्रिवेंशन हो जाएगी पेशेंट को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ ना लगा हो तो स्टूडेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि सबका भला हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।